Good evening, students. Today we discuss about the state of matter. पिछले वीडियो में हमने मैटर के बारे में समझा था, उसका प्रूफ भी देखा, जैसे कि हमने देखा था सीरियल डायल्यूशन। अब इस वीडियो में हम स्टेट की बात कर रहे हैं। अब इस स्टेट का मतलब ऐसा नहीं है, यानी एक तरीके से टाइप्स की बात कर रहे हैं। टाइप्स की बात, जैसे यहाँ पे आपको दिखता है मार्कर्स है, तो ये मार्कर्स कैसे है? सॉलिड फॉर्म में। लेकिन इस बॉटल में पानी रखा हुआ है, मतलब ये क्या है? लिक्विड है। अब दूसरी चीज, कुछ ऐसे जो आसपास आपको दिख रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, तो स्टेट क्या हुए? स्टेट का मतलब होता है कि टाइप्स। अब टाइप्स कैसे? मैटर के 3 टाइप्स में डिवाइड किया। मैटर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया? और भी टाइप्स है, 5 टाइप्स से डिवाइड किया, बट आप लोगों को पढ़ना अभी 3 टाइप्स। तो फर्स्ट हो गया गैस, दूसरा हो गया आपका, सेकंड है लिक्विड, एंड थर्ड इज सॉलिड। यानी पहला आपका गैस, सेकंड आपका लिक्विड, थर्ड आपका सॉलिड। अब यदि स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने देखा, क्या देखा था कि जो मैटर है, मैटर किससे मिलकर बना? पार्टिकल्स से। ये क्या थे? पार्टिकल्स थे। ये क्या बोलते हैं इनको? पार्टिकल्स। ठीक है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है। तो पार्टिकल्स से मिलके बना है, ये हमने देखा। इतनी बात हमें मालूम है कि पार्टिकल्स से मिलके बना। इसका मतलब ये हुआ कि इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की वजह से ये 3 स्टेट रिप्रेजेंट कर। आपको याद कैसे रखना है? आपको ये याद नहीं रखना है कि लिक्विड होता है, गैस होता है, सॉलिड होता है। आपको याद ये रखना है कि अरेंजमेंट देखना है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, तब हम वहां पे कहेंगे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सिंपल सी बात है, इसको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे। इसका मतलब पार्टिकल्स बहुत पास में आ गए हैं। मान लो हमारा एक डायग्राम के थ्रू समझे तो पार्टिकल कैसे? वेरी नियर टू ईच अदर। कैसे पार्टिकल? वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये पार्टिकल, सपोज हम यहाँ साइज बड़ा बना रहे हैं, आपको पता है पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, जो आप शायद देख भी नहीं पाएंगे। शायद क्या, देख ही नहीं पाएंगे आप। नो, माइक्रोस्कोप के थ्रू भी बहुत रेयर देखा जा सकता है। कुछ हम पढ़ेंगे टाइप्स उसके। तो पार्टिकल्स यहाँ समझने की हम बड़े बना रहे हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको पार्टिकल्स मैंने बहुत पास कर दिया। दूसरी चीज, पार्टिकल्स आपका पास हो गया, तो लिक्विड में क्या होगा? थोड़ा सा दूर होगा। पार्टिकल्स कैसे होंगे? इनके बीच में गैप होगा थोड़ा। और गैसेस में आपको मालूम है कि इन पर बहुत ज्यादा दूर है। तो चलो, ये आपने क्या किया कि बस इतना स्ट्रक्चर आपका दिमाग में बैठना चाहिए। यदि ये आपने अपने दिमाग में बिठा लिया, ये आपने याद रख लिया, सिर्फ क्या? डायग्राम। तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, यदि आपका ये कहें कि काफी टॉपिक्स इससे रिलेटेड इस चैप्टर के इस डायग्राम के थ्रू ही हम समझ सकते हैं। सॉलिड के लिए आपको पता है पार्टिकल्स बहुत पास में, लिक्विड के लिए बहुत ही थोड़ा सा स्पेस है, और गैस के लिए आपका कैसा है? बहुत ज्यादा स्पेस है। तो इस जो स्पेस दिख रहा है इनके बीच में, ये जो स्पेस दिख रहा है इनके बीच, इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो हम एक पॉइंट बन जाता कैरेक्टरिस्टिक्स में कि सॉलिड में क्या पॉइंट बन गया हमारा फर्स्ट, कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही लेस होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा, इसमें बहुत ही ज्यादा। अब दूसरा, अब इस होने का रीजन क्या है, कम होना या ज्यादा होना? आपको समझ में आ रहा है कि भाई यदि इनके पास स्पेस कैसा है? कम है। इसका मतलब इनके पास अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। कैसा है? अट्रैक्शन फोर्स। यानी जो उनके बीच में अट्रैक्शन है, तो सेकंड पॉइंट क्या आ गया आपका? अट्रैक्शन फोर्स। यानी कि यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा है, यहां पे कम है, और यहां पे बहुत कम है। इस वजह से पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर है, तो अट्रैक्शन हो गया। बात समझ में?
दो पॉइंट तो हमें इस डायग्राम के थ्रू समझ में आए। तो ये था स्टेट ऑफ मैटर को लेके समझना कि क्या क्या हो सकता है। अट्रैक्शन फोर्स दिख रहा है, फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दिख रहा है। तो ये डायग्राम के थ्रू आप बाकी चीजें अरेंजमेंट के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़े। तो इसका डिटेल एक एक चीज समझ के हम क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखें। अभी इतना समझें कि गैस, लिक्विड और सॉलिड किस बेसिस पे ये हम बोल रहे हैं या किस बेसिस पे हम इसको कह रहे हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है या ये गैस है। तो आपका एक ही चीज है कि आप पार्टिकल्स को प्रॉपर समझेंगे। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसको लेके कि ऐसा क्यों, कैसा क्या प्रॉपर्टीज होती हैं।